मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत किस प्रकार से हम विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाएंगे लैटिमर नियम के आधार पर। दूसरा हमने पढ़ा था कि एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल, रेडॉक्स चक्र की सहायता से किस प्रकार से हम विभिन्न अभिक्रियाओं को समझाएंगे। उसी कड़ी के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है डिस्प्रोपोर्शियोनेशन, असमानुपातन। तो सबसे पहला बिंदु तो हमारा ये है कि असमानुपातन किसे कहते हैं। यदि एक ऑक्सीकरण अवस्था टूट करके दो ऑक्सीकरण अवस्थाओं में बदलती है, जिनमें से एक ऑक्सीकरण अवस्था मूल ऑक्सीकरण अवस्था से लोअर होती है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और एक उससे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो इस अभिक्रिया को हम असमानुपातन की अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम एक छोटे से रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए इसके अंतर्गत कि ये तो है E0 मोर पॉजिटिव, नीचे की साइड में अधिक धनात्मक E0 का मान है। तो यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था, और लोअर E0, यहाँ पर कि जो उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसके E0 का मान कम होगा, और जो हायर इसके अंतर्गत E0 होगा तो वो आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्लियर है कि उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था के लिए E0 का मान कम होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए E0 का मान उच्चतर होगा, हायर होगा। तो ये जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, बीच की ऑक्सीकरण अवस्था, ये टूट करके दो ऑक्सीकरण अवस्थाओं में बदलती है। एक है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरी है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको असमानुपातन की अभिक्रिया को समझाने के लिए हम विभिन्न उदाहरण लेकर के उसको समझा सकते हैं, जिनमें से पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से नंबर 1 ये है। इसके अंतर्गत बिल्कुल सिंपल है कि ये जो क्यूप्रस आयन है, क्यूप्रस आयन, ये क्यूप्रिक आयनों में व कॉपर सॉलिड में इनका असमानुपातन होता रहता है या नहीं का स्पष्टीकरण हमें इस रेडॉक्स साइकिल के आधार पर करना है। तो जैसा कि इसके अंतर्गत इसके E0 की वैल्यू दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल का मान दे रखा है कि कॉपर +2 कन्वर्टेड इनटू कॉपर +1 आयन विल बी इक्वल टू 0.15 वोल्ट, और दूसरा दे रखा है कॉपर +1 कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड, इसके लिए दे रखा है 0.52 वोल्ट। तो हमें हमारी सभी प्रक्रियाओं के आधार पर जो हमने पढ़े हैं इस अभिक्रिया को समझाना है। तो सबसे पहला बिंदु तो जैसा कि हमने पहले स्पष्ट किया था कि किसी भी अभिक्रिया को समझाने के लिए हमें सबसे पहले एक सेल बनाना है। उस सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड, जिनको हम यहाँ पर सर्किट को जोड़ करके बना देंगे सेल को, और इस सेल के अंदर आपको लेफ़्ट एंड राइट के अंदर कौन से इलेक्ट्रोड रखने हैं ये आपको पहले से तय है। यहाँ पर हमारा होता है एनोड और यहाँ पर होता है कैथोड। एनोड के ऊपर एनोडिक ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर कैथोडिक रिडक्शन। तो ये दो चीज़ें हम जब डिसाइड कर लें तो सबसे पहला बिंदु हमारा आता है कि ये जो पेयर दे रखे हैं इनके अंदर इस जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के अंदर दो अर्ध अभिक्रियाएँ लिखना। तो पहली अर्ध अभिक्रिया कौन सी हमारी, नंबर ए, इसके अंतर्गत हो जाएगी हमारी कि कॉपर +1 एक्वस आयन कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। दूसरी रिएक्शन होगी कॉपर +1
जो रिएक्शन है वो कन्वर्टेड इनटू कॉपर +2 एक्वा आयन कि ये दो अर्ध अभिक्रियाएं होंगी। अब हमें इनको संतुलित करना है और इसके बाद में एक्सप्लेन करना है। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपर +1 प्लस कॉपर सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये क्या होगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यदि हम इसको जोड़ दें तो हमें जो मूल रिएक्शन है वो कॉपर 2 कॉपर +1 एक्वस कन्वर्टेड इनटू कॉपर +2 एक्वस, ये समीकरण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो बिंदु है देखने वाला कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि यहाँ पर दो पेयर दे रखे हैं। तो बिल्कुल सिंपल कि जिसका मान मोर नेगेटिव हो उसको अपन लेफ्ट साइड के अंदर रखते हैं। तो मोर नेगेटिव किसका है कि मोर नेगेटिव यानी दोनों धनात्मक है, तो ये हो जाएगा, अर्थात कॉपर +2 का कॉपर +1 के अंदर जो रिडक्शन है वो यहाँ पर इसके अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इसके विपरीत यहाँ लिखा हुआ है एनोडिक ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर कॉपर +1 कन्वर्ट होगा कॉपर +2 के अंदर, कॉपर +1 कन्वर्ट होगा कॉपर +2 के अंदर, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरी जो सेम रिएक्शन है कॉपर +1 कन्वर्ट होगी, यहाँ पर ये इसका रिडक्शन होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब यदि हम E0 सेल निकालते हैं बराबर E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, ये अपना फॉर्मूला है। तो E0 राइट यहाँ पर क्या है, ये हमने तय कर दिया, तो इसका मान आ गया 0.52 वोल्ट माइनस 0. ये दे रखा था 0.15 वोल्ट बराबर 0. इसके अंतर्गत जब हम ये वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 37 वोल्ट। अब हमें हमारे कंक्लूजन निकालने हैं कि ये अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी। तो सबसे पहला बिंदु हमारा कंक्लूजन का क्या था कि चूंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो अभिक्रिया हो सकती है। पहला बिंदु हमारा ये था कि चूंकि E0 सेल का मान इसमें धनात्मक आ रहा है, इसलिए अभिक्रिया हमारी हो सकती है। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि ये वैल्यू 0.6 जो वोल्ट का नियम है आपका, उसके अनुसार ये वैल्यू कम है। 0.37 वोल्ट जो है पॉजिटिव तो है, लेकिन ये इस 0.6 वोल्ट के नियम के अनुसार ये मान कम है, और कम होने की वजह से अभिक्रिया डाउटफुल हो जाती है कि अभिक्रिया हो भी सकती है और अभिक्रिया नहीं भी हो सकती है। तो तीसरा बिंदु हमारा था कि इनको हम रेडॉक्स साइकिल के आधार पर इसे हम समझाएं कि क्या ये अभिक्रिया संपन्न होगी या अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो दोनों जो अर्ध अभिक्रियाएँ हैं उनको हम रेडॉक्स साइकिल के आधार पर बिल्कुल सिंपल इनको जोड़ना है, हमें लिखना है। तो कैसे बनाएंगे रेडॉक्स साइकिल, देखिए इसके अंतर्गत जो रेडॉक्स साइकिल है इसके अंतर्गत कि इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा दे रखा है E0 को लिखेंगे इस प्रकार से, और जो पोटेंशियल दिए हुए हैं, दो पोटेंशियल दे रखे हैं अपने को, एक दे रखा है यहाँ पर +0.52 वोल्ट, और ये दूसरा यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि बताया इसमें कि E0 की जो वैल्यू है वो नीचे की साइड में बढ़ते हुए क्रम में है, दूसरा है 0.15 वोल्ट। दो ये रिएक्शन थी अपनी, यहाँ पर दोनों रिएक्शन को अपने को लिखना है जो रिएक्शन इसमें संपन्न हो रही है। तो बिल्कुल सिंपल था, कॉपर रिएक्शन क्या थी, कॉपर +1, तो ये तो सेम रिएक्शन होगी यहाँ पर 52 के ऊपर, 0.52 के ऊपर सेम रिएक्शन हो रही है कि कॉपर +1 प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। ये तो पहली जो रिएक्शन थी अपनी यहाँ पर हो रही है। अब देखिए यहाँ पर इसमें कि ये कॉपर +1 है, कॉपर +1, और ये कॉपर +2 के अंदर कन्वर्ट होगा, +1 इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका
यहाँ से निकलेगा। कॉपर जो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो गया, और दूसरा आपका ये इस प्रकार से जो अभिक्रियाएं दोनों संपन्न हो रही है। अब हमें इसका फ्लो बताना है, इसका कि इलेक्ट्रॉनों का बहाव कौन सी डायरेक्शन में है। ये बिल्कुल सिंपल है, इंटरमीडिएट है यहाँ पर। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या थी, 2, फिर यहाँ पर +1 और यहाँ पर 0। ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने इसकी लिख दी। उसके बाद में अपना जो भाव है इलेक्ट्रॉनों का, देखिए इसके अंतर्गत ये रिएक्शन इस प्रकार से है, दूसरी रिएक्शन इस प्रकार से है। इसको हम जोड़ दें। यहाँ पर ये डायरेक्शन कौन सी दिशा में, रिएक्शन की जो दिशा है डायरेक्शन वो ये है कि इस प्रकार से रिएक्शन संपन्न होती है। यहाँ पर ये रिडक्शन इस प्रकार से नहीं हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन होता है इसके अंतर्गत। तो ऑक्सीडेशन होगा तो अभिक्रिया आपकी इस दिशा में संपन्न होती है। तो अगर हम इसको जोड़ दें, ये लीजिए, यदि हम जोड़ दें तो बिल्कुल कि इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है, बहाव है, वो घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया रेडॉक्स साइकिल के आधार पर, वामावर्त नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया संपन्न होगी निश्चित रूप से। उसके पश्चात हमारा जो अगला उदाहरण है, अगला एग्जाम्पल है, वो इसके अंतर्गत हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि प्रबल जो क्षारीय माध्यम है, इस प्रकार से ये सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रबल क्षारीय माध्यम में ब्रोमीन का ब्रोमाइड व ब्रोमेट में, प्रबल क्षारीय माध्यम में ब्रोमीन का ब्रोमाइड व ब्रोमेट आयनों में विअनुपातीकरण असमानुपातन होगा या नहीं होगा, हमें इसको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। तो बिल्कुल सिंपल, एक बैलेंस इक्वेशन दे रखी है, इसके लिए E0 की वैल्यू दे रखी है कि इस प्रकार से ये ब्रोमीन कन्वर्टेड इनटू ब्रोमाइड आयन, और इसके लिए E0 का मान दे रखा है 1.08 वोल्ट। ठीक इसी प्रकार E0 ब्रोमेट आयन कन्वर्टेड इनटू ब्रोमीन, तो इसके लिए दे रखा है 0.80 वोल्ट। हमें दो अर्ध अभिक्रियाएँ लिखनी है। पहले सबसे पहले ये जो ब्रोमीन है वो कन्वर्ट हो रहा है इस प्रकार से इसके अंतर्गत, और दूसरी रिएक्शन दे रखी है ये इस प्रकार से, क्योंकि दो अर्ध अभिक्रियाएँ लिखोगे तभी जा करके एक अभिक्रिया हमें प्राप्त होगी। तो सबसे पहले ये था आपका कि ये ब्रोमीन जो है इसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ से ये 0 और ये -1, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन की, और इसके अंतर्गत चूँकि अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न होगी तो ये अभिक्रिया दे रखी है ऑन ऑक्सीडेशन की, रिएक्शन की 0 से कन्वर्ट हो रहा है। अब BrO3 के अंदर एक बचा हुआ है, यानी कि इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन वाली लिखी हुई है, उल्टी लिखी हुई है इसके अंतर्गत, तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, ये आपकी अपचयन की रिएक्शन है। दो अर्ध अभिक्रियाएँ होगी, हमें फिर इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि ये जो अभिक्रिया है वो होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहला बिंदु जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं उनके आधार पर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। कैसे करेंगे अपन, देखिए वही हम एक सेल बनाएंगे, तो यहाँ पर ये तो मान है 0.80 और ये है 0.1, तो यहाँ 0.80 वाली रिएक्शन जो है ये वाली, अर्थात ठीक जो ये पेयर दे रखा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में संपन्न होगी, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है अपचयन विभव, जबकि यहाँ होगा ऑक्सीडेशन। दूसरी वाली में सेम, क्योंकि अपचयन विभव दे रखा तो अपचयन नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, E0 सेल बराबर E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। अब E0 राइट के अंतर्गत हमारा था ये 1.08 वोल्ट माइनस 0.80 वोल्ट। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है अपनी 0.28 वोल्ट
तो 0.28 वोल्ट वैल्यू आ रही है और ये मान पॉजिटिव आ रहा है। तो वही बिंदु हम यहाँ फिर लागू करेंगे। पहला बिंदु की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, अर्थात पॉजिटिव है तो अभिक्रिया हो सकती है। सेकंड पॉइंट कि अभिक्रिया में ये जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू 0.6 वोल्ट के नियमानुसार ये जो अभिक्रिया है वो संदिग्ध हो जाती है, डाउटफुल हो जाती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और तीसरा बिंदु कि इसको इस रेडॉक्स साइकिल के आधार पर हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसके अंतर्गत बिल्कुल सिंपल, जब रेडॉक्स साइकिल बनाएंगे हम तो वही आपको दोनों अर्ध अभिक्रियाएँ लिखनी है और लिख करके उसको ऐड कर देना है। कौन सी अभिक्रिया थी कि यहाँ से एक तो हो रहा है अपना प्लस 1.08 वोल्ट और दूसरा प्लस 0.80 वोल्ट, ये हमने दो तय कर दिए। तो यहाँ से ये जो अभिक्रिया है वो संपन्न होगी, उसको लिखना है। अभिक्रिया में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी है +5, एक है 0 और एक है -1। तो ये जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं ये हमने इस एक्सिस पे लिख दी। तो बिल्कुल सिंपल एक अभिक्रिया तो क्या हो जाएगी अपनी इस प्रकार से कि Br2 ये लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू 2Br- एक्वस। तो ये तो अपचयन की अभिक्रिया हो गई जो आपकी बिल्कुल सिंपल 1.08 वोल्ट के ऊपर संपन्न हो रही है। अब दूसरी जो अभिक्रिया थी वो ठीक ये है कि Br2 और ये कन्वर्ट हो रही है आपकी किसके अंतर्गत, Br2 कन्वर्ट हो रही है इस प्रकार से Br O3- एक्वस और ये लिक्विड। इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल। बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये प्रबल क्षारीय माध्यम में संपन्न हो रही थी 12 OH- एक्वस और इस साइड में आपका दूसरे जो होंगे 2BrO3- प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H2O। ये अभिक्रिया आपकी इस प्रकार से इसमें संपन्न होगी। क्योंकि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया थी तो हमने दो अर्ध अभिक्रियाएँ लिखने के बाद में बैलेंस कर दी। अब आप इसको क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे तो ये अभिक्रिया तो आपकी यहाँ से इस प्रकार से और दूसरी अभिक्रिया इस प्रकार से। बिल्कुल सिंपल। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अपचयन की अभिक्रिया संपन्न हो रही है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ये है। इसमें ऑक्सीडेशन की इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ये है। जोड़ दिया हमने, जैसे ही जोड़ा तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये अभिक्रिया ऑन द बेसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया निश्चित रूप से संपन्न होगी, अर्थात ब्रोमीन का ब्रोमेट आयनों व ब्रोमाइड आयनों में असमानुपातन होता रहता है। निश्चित रूप से ये अभिक्रिया संपन्न होगी। धन्यवाद। इसके पश्चात हम हमारे अगले वीडियो में इसके जो अन्य उदाहरण हैं लेकर के इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि अपने जो संबंधित वीडियो हैं उनको देखते रहें, समझते रहें। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई संदेह हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपना मैसेज डाल करके सवाल पूछ सकते हैं जिसका समाधान किया जा सके।